हर चीज में हिंसा देखने को मिलती है। तख्ता पलट के लिए हिंसा की जाती है, चुनाव कराने के लिए हिंसा करने पड़ती है, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए वहां पर हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। क्या हिंसा ही वहां पर अब बची है? हाँ देखिए, जो तस्वीर देखने को मिला है वो उसमें तो एक बात साफ हो चुका है कि बांग्लादेश का अभी का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में किसी भी घटना का एक ही अंजाम होता है, वो है हिंसा। क्योंकि जिस तरीके से कल आईसीटी की तरफ से जब शेख हसीना को मौत का सजा सुनाया गया है, उसके बाद भी लगातार जो हिंसा का घटना वो बांग्लादेश से सामने आ रहा है। बांग्लादेश में कल अगर देखा जाए तो लगातार कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था, पूरा बांग्लादेश जोड़कर, उस जगह पर 2 लोगों का मौत होने का खबर भी सामने आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, 32 नंबर धानमंडी यानी शेख मुजीबुर रहमान का जो घर, शेख मुजीबुर रहमान का घर को एकदम तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर कल पहुंचे थे प्रोटेस्टर, और उनको हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था, पुलिस को टीयर सेल चार्ज करना पड़ा था। यानी बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो शेख मुजीबुर रहमान का जो स्मृति, उसके ऊपर अभी आक्रोश जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ ही बांग्लादेश का जो पूर्व राष्ट्रपति है, उनके घर के ऊपर भी कल रात में हमले का घटना जो है वो घटाया गया है। कल रात में उनका घर तोड़फोड़ किया गया है, उनका घर के ऊपर हमला किया गया है। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का इतिहास के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी ऐसा ही घटना लगातार जो है वो अभी जो प्रोटेस्टर है इनकी तरफ से किया जा रहा है। मगर सवाल दूसरी जगह पर पैदा हो रहा है कि बांग्लादेश का ये जो लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति, ये कंट्रोल करने पर मोहम्मद यूनिस लगातार नाकाम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश का जो पुलिस फोर्स है, उनके तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? बांग्लादेश में अगर ये सिचुएशन ही लगातार चलता रहे तो बांग्लादेश में आर्मी को डिप्लॉय क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इसी जगह से एक बात तो साफ हो चुका है कि मोहम्मद यूनिस का नियत कुछ सही नहीं लग रहा है। क्योंकि कुछ दिन बाद ही बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन का डिक्लेयर होने वाला है। बांग्लादेश में चुनाव करने का बाद कुछ दिन पहले ही इलेक्शन जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनके तरफ से ऐलान किया गया था। मगर उसके बाद भी बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति देखते हुए नजर ये मालूम पड़ रहा है कि बांग्लादेश में इलेक्शन होना इतना आसान नहीं है। क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इसको लेकर लगातार जो सवाल वो पैदा हो रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में लगातार जो हिंसा का घटना वो देखने को मिल रहा है। कल पूरा दिन भर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का ढाका हो, दूसरा जगह हो, चिटागोंग हो, हर एक जगह पर प्रोटेस्ट जो है वो प्रोटेस्ट देखने को मिला था। मेनली अगर ढाका का बात किया जाए तो बांग्लादेश का राजधानी ढाका में कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया था, जिस तरीके से जो राज्य सड़क है, जो नेशनल हाईवे है, उसको जिस तरीके से बंद रखना पड़ा था, उसमें से एक बात साफ है कि पुलिस ये मॉब को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए थे। और अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जिस तरीके का हालात अभी बन चुके हैं, उस हालात का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल ही बार बार से सामने आएगा। क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से जब लोग सोचने लगे थे, बांग्लादेशी जो लोग हैं उनकी तरफ से भी सोचने लगे थे कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति सही हो जाएगा, बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही हो जाएगा, बांग्लादेश में कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, बांग्लादेश शांत रहेगा। मगर अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस सत्ते में आने के बाद से लगातार अभी भी प्रोटेस्ट जो है वो जारी है, बांग्लादेश में हिंसा का घटना वो जारी है। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का जो इतिहास, उसको मिटाने का जो कोशिश, वो भी कट्टरपंथियों की तरफ से किया जा रहा है लगातार, जिसके जिसके खिलाफ में कोई कार्रवाई, कोई एक्शन मोहम्मद यूनुस की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। ठीक इसी बीच में आज बीएनपी की तरफ से एकदम बंद का ऐलान किया गया है। आवामी लीग की तरफ से दो दिन का लॉकडाउन का डिक्लेयर पहले ही किया गया था कि 17-18 को बांग्लादेश में लॉकडाउन होगा, ऐसा आवामी लीग की तरफ से कहा गया था। और अभी बीएनपी की तरफ से कल शेख हसीना के खिलाफ में जब सुनवाई आया, जब सजा सुनाया गया, उसके बाद ही बीएनपी की तरफ से ऐलान किया गया कि बांग्लादेश में बंद किया जाएगा, बंद का ऐलान किया जाएगा। और इस बंद को सफल करने के लिए आज सुबह से जो फिर से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, बांग्लादेश का हर एक रास्ते पर प्रोटेस्ट हो रहा है। बांग्लादेश में हिंसा का घटना जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो ये हिंसा का घटना में
2 लोगों का मौत का खबर भी अभी सामने आ रहा है। यानी बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति जितना ही टाइम जा रहा है उतना ही बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बात से एक बात तो स्पष्ट हो चुका है कि मोहम्मद यूनिस किसी भी हालात पर ये सिचुएशन को कंट्रोल करने पर नाकाम हो चुके हैं। मोहम्मद यूनिस की तरफ से इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोई स्टेप अभी तक नहीं लिया गया है। पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और देखा जाए तो इस तरीके का जो प्रोटेस्ट वो जितना टाइम जा रहा है उतना ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।